दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह कैसी बहन है, अपने ही बहन की जान ले ली। तुझ जैसी बहन को तो मर जाना चाहिए। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा था कि जन्म लेते ही मर जाती। घर में मातम पसर गया था। पुलिस पायल को अरेस्ट करके गाड़ी में बैठाती है। आसपास के लोग उसे बड़ी हीन भावना से देखते हैं। सबकी नज़रों में पायल के लिए गुस्सा और नफरत साफ साफ झलक रहा था। पुलिस ने पायल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना शुरू किया। एक महिला कांस्टेबल पूछती है, बोल, क्यों मारा अपनी ही बहन को? बता, सगी थी न तेरी, क्यों मारा? पायल अपनी नज़रें नीचे करके गुमसुम बैठी थी, जैसे उसे किसी की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है। चुप क्यों है? बताती क्यों नहीं है? इस काम में कौन कौन तेरे साथ था? यह खून अकेले ही तूने किया है? बता, नहीं तो हमें मुंह खुलवाने आता है। पायल के गाल पर एक जोर से तमाचा पड़ता है। यह तो बड़ी ढीठ है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर इकबाल आते हैं। कुछ बताया इसने? सर, बहुत ढीठ लड़की है, इतना टॉर्चर किया, अपना मुंह ही नहीं खोल रही है। अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दो, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर इकबाल का वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी। वह अच्छे अच्छे मुजरिमों का धूल चटा चुके थे, लेकिन उनके लिए भी यह ऐसा पहला केस था जिसे वो भी सोच में पड़ गए। वो बार बार पायल को देख रहे थे। इंस्पेक्टर इकबाल खुद से कहते हैं, कैसी लड़की है। मैं पहली बार एक ऐसे मुजरिम को देखा हूँ जिसके चेहरे पर किसी प्रकार का ना सिकन है, ना ही किसी प्रकार का दुख। इसके चेहरे का भाव एक समान कैसे हो सकता है? वह एक पानी का गिलास लेकर उसके पास जाते हैं और वहीं उसके सामने कुर्सी पर बैठकर पानी के गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, पानी पी लो, तुम्हारा गला सूख गया होगा। महज तुम्हारी उम्र किस साल की हो और इस उम्र में अपनी ही बहन का खून कर दिया? ऐसी बहन का जिससे तुम इतना प्यार करती थी कि उसके लिए तुम अपनी खुद की जान भी दे सकती थी, लेकिन उसकी ही जान ले ली। ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें ऐसा घिनौना कदम उठाना पड़ा? देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारी बहन की पहले गला दबाने की कोशिश की गई, उसके बाद उसके सिर को किसी तेज हथियार से मारा गया है। बताओ, तुम यह सब अकेले किया है या कोई साथ में था तुम्हारे? पायल चुप थी। देखो, मेरी पेशेंस की टेस्ट मत करो, मुझे साफ साफ सब कुछ बताओ, वो भी शुरुआत से। बोलो। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फुट फुट कर रोने लगी। उसकी अब हिम्मत टूट गई थी। पायल ने बोलना शुरू किया, सर, मेरा नाम पायल है। मेरी बहन मोना, जो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए क्योंकि उसकी नयन नक्श माँ जैसी थी और मैं अपने पापा की जैसी बिल्कुल साधारण सी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। घर का, लोगों का, सभी का अटेंशन सिर्फ दीदी को ही मिलता था। दीदी के सामने तो मुझे शायद ही कोई पूछता होगा और मेरी तरफ देखता होगा, लेकिन मुझे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा। हम दोनों बहनें एक साथ ही कॉलेज ज्वाइन किए थे। वहाँ पर मेरी मुलाकात अमन से हुई। धीरे धीरे हमारी गहरी दोस्ती हो गई। अमन का परिवार अच्छा पैसे वाला था। मोना दीदी का भी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में या बाहर हम अक्सर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। मुझे कब अमन से प्यार हुआ यह बात मुझे पता ही नहीं चला। फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। एक दिन अमन और उसका परिवार हमारे घर पहुंच गए, अमन का रिश्ता लेकर। यह देखकर मैं बहुत खुश थी, यह सोचकर कि अमन मुझसे बहुत प्यार करता है और आज वो खुद इस रिश्ते में मुझे बांधने आया है। लेकिन एक ही झटके में मेरे सारे सपने टूट गए जब उसके पापा ने दीदी के बारे में बात किया। अमन दीदी को देखकर मुस्कुरा रहा था और दीदी उसे देखकर। मेरा दोस्त और मेरी बहन कब एक दूसरे से मिले, प्यार किए कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मैं अपनी आंसू छुपाती रही और चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर उनकी खुशियों में शामिल होने की कोशिश करती रही। उनका रिश्ता तय हो गया। तभी अमन आकर मुझसे बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? यह सरप्राइज था? मुझे लगा कि तुम मुझे शौक दे दिए। सॉरी यार, तुम्हारी दीदी का ही प्लान था कि तुम्हें कुछ भी पहले से ना बताया जाए।
और मैं उसकी खुशी के लिए तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। अगेन सॉरी। कोई बात नहीं अमन। कॉन्ग्रेचुलेसन बोथ ऑफ यू। मेरी खुद की बहन जो पहले से ही जानती थी कि मैं अमन से प्यार करती हूँ, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। सभी के जाने के बाद मैं दीदी से मिलने उनके कमरे में गई। मैं यह तो जानती थी दीदी कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, लेकिन मैं अमन से प्यार करती हूँ, इसके बावजूद भी आप मुझसे सारी बातें छुपाती रही। पायल ने बोला। तभी दीदी ने कहा, तो मैं क्या करूँ, वह तो मुझसे प्यार करता है। और तूने सोचा भी कैसे पायल कि कोई भी लड़का तुझे पसंद भी करेगा, वो भी मेरे होते हुए? सॉरी, तुझे बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन तुम मेरे सामने है ही क्या कि अमन तुझे पसंद करेगा। देख, जो होना था सो हो गया। आगे बढ़ और अपने लेवल का लड़का ढूंढ ले। उनके चेहरे पर ना मेरे लिए कोई दुख था और ना ही अपने किए पर पछतावा। जो काम वे दोनों मेरे पीठ पीछे करते थे, अब वो काम मेरे सामने करने लगे थे। मैं अमन को भूल तो नहीं पाई थी, लेकिन अपनी किस्मत मानकर उसे भूलने की कोशिश करी थी। उन दोनों की सगाई होने वाली थी और वहाँ पर मेरी मुलाकात अमन का कज़न रॉकी से होता है, जो कुछ दिन पहले ही यूएसए से लौटा था। रॉकी दिखने में बहुत स्मार्ट, हैंडसम के साथ साथ वह यूएसए में सेटल भी था। हाय, आप लड़की की बहन हैं? रॉकी मेरे पास आकर बोलता है। यह हमारी पहली मुलाकात है आपसे और आपके पूरे परिवार से भी। मेरा नाम रॉकी है। मैंने भी उसे अपना परिचय दिया और हमने खूब सारी बातें की। उसकी हर बात पर मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। एक दिन रॉकी मुझे प्रपोज करता है। पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे टूटे दिल को रॉकी के रूप में सहारा मिल गया और मैंने उसके प्यार को मंजूर कर लिया। पहली बार किसी के प्यार को महसूस कर पा रही थी। कोई है जो सिर्फ मेरा है, जो मेरी फीलिंग का कदर करता है, जो मुझसे प्यार करता है। मैं बहुत खुश थी सर, आंखों में सुनहरे जीवन का सपना देख रही थी, लेकिन उस सपने को भी नज़र लग गई। एक दिन दीदी मेरे पास आकर बोलती है, पायल, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, देखना चाहोगी क्या? मैंने उनकी तरफ ना देखते ही पूछा, क्या दिखाना है आपको? एक वीडियो जिसे देखकर तुम्हारे सारे सुनहरे सपने टूटने वाले हैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा, उस वीडियो में ऐसा क्या था? दीदी और रॉकी एक साथ एक ही बिस्तर पर? मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा सर। उसे देखकर मैंने दीदी से गुस्से में पूछा, आप यह कैसे कर सकती हैं? आपको शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? एक बार धोखा देकर चैन नहीं मिला, आपने फिर से मुझे धोखा दिया दीदी। अरे पायल, इतनी दुखी क्यों होती है? मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया है। धोखा तो किस्मत तुझे बार बार दे देती है। देख, तू अमन को पसंद करती थी तो अमन मुझे पसंद करने लगा, लेकिन मुझे पता चला कि अमन से भी ज़्यादा हैंडसम, ज़्यादा स्मार्ट तो तेरा रॉकी है और यूएसए में सेटल भी है। मैंने सोचा कि तू बड़ी किस्मत वाली निकल गई, बहुत बड़ा पार्टी हाथ मारा है, लेकिन तू मेरे से आगे निकले यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने रॉकी को अपने जाल में फंसाने का सोच लिया और मैंने वही किया और तुम्हारा भोला रॉकी मेरे प्यार में फंस गया, मेरी सुंदरता के जाल में उलझ कर रह गया। यह भी तेरी किस्मत तुझे धोखा दे दी। बेचारी पायल, अब इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हें तो रॉकी से शिकायत करनी चाहिए। उनके चेहरे पर सातिर स्माइल आ गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसी बहन है जो अपनी ही बहन की खुशियाँ उजाड़ने में लगी हुई है। जिस बहन को मैं इतना प्यार करती हूँ, वही बहन एक बार फिर मेरे साथ धोखा करने में संकोच नहीं की। मैं सीधे रॉकी के पास गई और उससे पूछा, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं तो तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम मेरे पास आए थे। फिर मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत क्यों की? मुझे लगा था कि तुम बहुत हटकर हो, तुम्हें सुंदरता से नहीं मेरे मन से प्यार हुआ है, लेकिन तुमने रॉकी मेरा सारा भ्रम तोड़ दिया। आज एक बार फिर मैं खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है पायल, मेरा यकीन करो, यह सब तुम्हारी मोना का चाल है। वो तुम्हारे मोबाइल से मुझे फ़ोन करके मुझे स्काई होटल में बुलाया था, यह कहकर कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। मुझे लगा कि तुम मेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती हो, इसलिए मैं चला गया। जब मैं गया तो वहाँ पर वह थी
और उसने पता नहीं मुझे कौन सा ड्रिंक पिलाया कि मैं बिल्कुल बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता उसके बाद उसने मेरे साथ क्या किया है, और वो वीडियो दिखाकर मुझे भी ब्लैकमेल कर रही है। मैं अपने ही भाई को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया हूँ। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ पायल। ये सारी बातें तुम्हें खुद बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं तुम मुझ पर यकीन करोगी कि नहीं। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। मोना ऐसा करेगी मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, मगर मैं सोच सकती हूँ। वो ऐसा कर सकती है। उन्हें सबका अटेंशन पाने की आदत है। वो मुझे कभी अपने आगे नहीं देखना चाहती थी। अगर मुझे उनसे बेहतर मिले वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हमें अब सारे घर वालों को सारी बातें बतानी होगी। रॉकी चुप हो गया। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुमसे एक बात छुपाया है पायल, और यह बात किसी और को नहीं पता है। कौन सी बात छुपाया है तुमने मुझसे? तुमसे पहले मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक एक करके सब मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं वो सुख उन्हें दे ही नहीं पाया जो सुख एक लड़की एक लड़के से चाहती है। क्या? यह तुम क्या बोल रहे हो? सच कह रहा हूँ पायल। जब तुमसे मिला तो तुम अलग थी। मैंने देखा कि तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। उस रात होटल में यह सच्चाई तुम्हारी दीदी को भी पता चल गई और मुझे ब्लैकमेल करती है। यदि मैं उसका साथ नहीं दिया तो वो सारी बातें तुम्हें और पूरे परिवार के सामने बता देगी। मैं और शर्मिंदगी से नहीं जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ। रॉकी, तुम्हें यह बात मुझे बतानी चाहिए थी। यह कोई बुरी बात नहीं है, यह किसी के साथ भी हो सकता है। हम अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि यह सच जानने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? पहली बार किसी ने मुझे अपने दिल से चाहा है। मेरे लिए यही काफ़ी है। रॉकी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम चाहे जैसे भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो। रॉकी कहता है, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि यह सच किसी के सामने आए, क्योंकि मैं जी नहीं पाऊँगा। ठीक है रॉकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह बात किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन मोना, इस मोना को कैसे रोकेंगे? उसे समझाएंगे। अगर नहीं समझी तो फिर मैं वही करूँगी जो मुझे करना चाहिए। मैंने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मुझे ही सलाह दे रही थी। पायल, हम दोनों मिल बांट कर खाते हैं। चल, मैं तुम्हारे साथ आधा अमन को शेयर करती हूँ और आधा मैं रॉकी को रख लूँगी। इतनी गंदी बात करते हो, कुछ शर्म नहीं आती है? कैसे बोल लेती हो ये सारी गंदी बातें? मुझे तो सोचने में भी घिन आ रही है कि जब अमन को ये सारी बातें पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगा। वो तुमसे इतना प्यार करता है, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली हो। मैं आपको लास्ट टाइम समझा रही हूँ दीदी, इन सब से दूर रहिए और रॉकी को दोबारा ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं तो क्या करोगी? अपनी दीदी की जान लोगी? ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर ले लूँगी। यह कहकर मैं गुस्से से वहाँ से निकल गई। मैंने और रॉकी ने बहुत सोच समझकर शादी करने का फैसला कर लिया, घर से और चुपके से। लेकिन मुझे अचानक दीदी के नंबर से फ़ोन आया स्काई होटल से, और मैं उस होटल में पहुँचती हूँ, उनके कमरे में। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? घर में भी तो बात कर सकती थी। घर में करने की बात होती तो घर में ही कर सकती थी, लेकिन यह बात मुझे होटल में करना था, इसलिए तुझे बुलाया है। तो बोलिए, किस लिए बुलाई हैं? तो तुम और रॉकी शादी कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा पायल, मुझे यह बात पता नहीं चलेगी? तूने सोचा भी कैसे कि तुम और रॉकी शादी कर लोगे और मैं तुम्हें करने दूंगी? इससे पहले कि तुम यह काम करो, मैं ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी। मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाई सर, बहुत समझाया, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती थी और मैं उनका मोबाइल छीनने के लिए आगे बढ़ी। इसी बीच में हमारी हाथापाई भी हुई। मैंने अपने हाथ से उनकी गर्दन को पकड़ लिया था, लेकिन वहीं पास के गुलदस्ते से मैं उनके सिर पर दे मारा। मेरे सामने ही वो गिर गई, खून से लथपथ हो गई थी, लेकिन मुझे उन पर दया नहीं आई। उनकी मौत को और आसान करने के लिए मैंने उनका मुंह दबा दिया और वही तड़प तड़प कर मर गई। और आगे क्या हुआ यह तो आप जानते ही हो। क्या तुम पूरा सच बता रही हो? हाँ सर, यही पूरा सच है। अमन और रॉकी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। मैंने पूछा, अमन और रॉकी उस समय कहाँ थे जब तुम्हारी दीदी स्काई होटल में थी? मुझे नहीं पता है सर कि उस समय रॉकी और अमन कहाँ थे। उस दिन मेरी उनसे बात हो ही नहीं पाई थी। पायल के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर दिया,
एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर इकबाल से पूछती है, सर आपको क्या लगता है यह सच बोल रही है? नहीं, यह किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं है इस बात को प्रूफ करने के लिए। इसने अपना जुर्म खुद कबूल किया है, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब इसकी सज़ा कोर्ट तय करेगी। हमारा जो काम था वो खत्म हुआ। कोर्ट ने पायल को 14 साल की सज़ा सुनाती है। सज़ा सुनकर पायल के चेहरे पर उदासी नहीं, एक मीठी मुस्कान रहती है। पायल उस दिन की घटना को याद करती है। पायल को होटल से मोना के नंबर से कॉल आता है और वो मोना से मिलने होटल पहुंचती है। उसके और मोना के बीच में वीडियो को लेकर काफ़ी लड़ाई होती है। पायल मोना के गर्दन को पकड़ लेती है और उससे उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। तभी मोना पायल को धक्का मारने के लिए जैसे करती है, तभी उसके पीछे से कोई उसके सर पर तेज हथियार से वार कर देता है। मोना वहीं खून से लथपथ होकर गिर जाती है और अपना दम तोड़ देती है। पायल जब उसकी तरफ देखती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। आप यहाँ कैसे? और आपने क्या कर दिया पापा? पापा वहीं सिर पकड़ के बैठ कर रोने लगे। यह आपने क्या कर दिया पापा? आपको यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा, अगर मैं नहीं करता तो तुम्हें मार देती बेटा, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हारी और मोना की सारी बातें सुन लिया था। यह सब जानने के बाद मोना को समझाना चाहता था, तभी उसी वक्त मेरे पास रॉकी आ गया। उसने बताया कि मोना इतने दिन उसको, तुम्हें, अमन सभी को कितना तकलीफ़ दे रही है। तभी वहाँ पर रॉकी को मोना का फ़ोन आता है। उसे होटल में मिलने को बुलाती है। मैंने रॉकी से कहा कि तुम होटल में नहीं जाओगे, तुम्हारे बदले मैं जाऊँगा, ताकि मैं उसे समझा सकूँ, उसके जितने घटिया प्लान थे सबको विफल कर सकूँ। लेकिन मुझसे पहले तुम पहुँच गई। मुझे लगता है कि यह तुम्हें और रॉकी दोनों को बुलाकर ज़रूर कुछ घटिया काम ही करने वाली थी। तुम दोनों की लड़ाई को मैं देख रहा था और मैं तुम्हें बचाने के लिए सब किया है बेटा। मारना नहीं चाहता था बेटा, पर उसका मर जाना ही ठीक था। अब कानून को जो सज़ा देनी होगी देगा मुझे। नहीं पापा नहीं, गलती मेरी है। जो हुआ आपसे वो अनजाने में हुआ है। आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पुलिस मुझे पकड़ेगी। खून मैंने किया है। या क्या कह रही हो बेटा? मैंने तुझे बचाने के लिए यह सब किया और तुम खुद को ही फंसा रही है। पापा, दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि लोगों को पिता के नाम से भरोसा उठ जाएगा। वो यह नहीं जानना चाहेंगे कि आपने किस परिस्थिति में आकर यह सब किया होगा। प्लीज़ पापा, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको जेल में नहीं देख सकती हूँ। मम्मी और भाई के बारे में सोचिए। मेरे जेल जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा पापा, लेकिन आप जेल चले जाएंगे तो घर की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। आपकी ज़रूरत है उन्हें, आपको ही सब कुछ संभालना है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए मेरे खातिर। प्लीज़ पापा प्लीज़, वरना मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मरूंगी। पापा, कैसे इतना स्वार्थी हो जाओ बेटा? एक बेटी को तो अपनी गलती से खो दिया, दूसरी को जेल भेज दूँ। इतना बदनसीब बाप हूँ कि आज अपनी दोनों बेटियों को मैंने खो दिया। आपने कुछ नहीं किया है पापा, यह मैंने किया है। इसलिए आप प्लीज़ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जाइए पापा। ना चाहते हुए भी वह वहाँ से चले गए। फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। आप सभी को मेरा कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।